नमस्कार दोस्तों। आज़ाद भारत का यह दुर्भाग्य ही है कि हमारे देश में जब से आज़ादी मिली है तब से धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जा रहा है। आज अपने चरम पर है। आज ही का इसी का जीता जागता उदाहरण यह है कि बिहार के भागलपुर में आज एक पुल नदी में समा गया। मात्र सिर्फ 10 सालों में ये हाल हुआ उस नदी का, उस पुल का। दोस्तों, हमारे इलाहाबाद में 1800 हमारे इलाहाबाद में 1865 का बना हुआ पुल आज भी उसी स्थिति में है। तो सोच सकते हैं उस समय भ्रष्टाचारी कम नहीं थी। क्या कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम लोग गुलाम ही अच्छे थे? सबको पता है कि गुलामी की बेड़ी बहुत जकड़ी हुई होती है, लेकिन अगर आज इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि हम लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं बच पा रहा है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। हमारे पैर के नीचे कब क्या चीज हो जाएगा हम लोगों को पता नहीं है। जबलपुर में हुआ नाव दुर्घटना, इसमें किसकी गलती थी? आपने कभी सोचा था? उन यात्री, उन पर्यटनों का वो तो कभी जानते ही नहीं थे कि इस बार जाएंगे तो हम वापस ही नहीं आएंगे। अगर आप वहां टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं तो वहां पे आपको ये भी चीज बनानी चाहिए थी कि ना, वहां पे जो भी आए, कभी ऐसा कुछ दुर्घटना हो तो वहां पर तुरंत बचाव दल बचा सके। और जरूरत ही क्या थी, जो वहां पे चला रहे थे नाव, इतने जब मौसम विभाग हर चीज आपको बता रहा है कि इतने दिन से इतना तेज आंधी आने वाली है, तो आपको जरूरत ही क्या थी उतने लोग को अंदर लेके जाकर मारने की? हम धर्म के नाम पे लेंगे, हम किसी पार्टी विशेष के नाम पे लड़ लेंगे, हम किसी नेता के लिए लड़ लेंगे, वो नेता जो आपको जिंदा देखना ही नहीं चाहता है। एक ऐसा नेता बताइए जो आपको जिंदा देखना चाहता हो। अगर उसको जरूरत पड़ी तो वो आपकी आंखें निकाल लेगा और आपको जिंदा छोड़ देगा। बातें बहुत कड़वी हैं, लेकिन बात सच है। हम किसी विशेष की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम एक जनमानुष की बात करना चाह रहे हैं। हम एक जनता का बात करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं जनता का बात क्योंकि सबसे मूर्ख हमको लगती है कि जनता जनता इसलिए है, भाई साहब माफ करिएगा, आप लोग बुलवाना चाहते हैं, बुलवाना इसीलिए चाहते हैं कि आपको वो चीजें दिख ही नहीं रही हैं कि हमारे पीछे क्या हो रहा है। हमको धर्म के नाम पे लड़ना है, हमको किसी भी लिए लड़ना है, लेकिन अपने लिए आपने कभी लड़ा है? कभी लड़ा है? क्यों हमारे साथ हो रहा है? हमारा जीएसटी हम टैक्स दे रहे हैं, उसका पुल बन रहा है, उसी का रोड निर्माण हो रहा है। 6 महीना 5 महीने में वो पुल ढह जाता है, वो रोड टूट जाता है। कभी आपने किसी की आवाज उठाई है? अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में, अब तक आप लोग किसी बाहरी के गुलाम थे, अब आप अपने नेताओं के गुलाम होंगे। अभी भी वक्त है, आप सब जाग जाओ, अपने लिए लड़ना सीखो। जिस दिन आप पढ़ना, आप समझना, आप किसी विशेष के लिए लड़ना छोड़ देंगे, उस दिन आपको कोई बेवकूफ बनाना और कोई ब्रिज गिरना, कोई नाव डूबना, कोई कुछ भी नहीं होगा। ये चीज मान लीजिए। जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारे यहाँ के नागरिक जागे, उस दिन से 100 साल लग गया, 100 साल लग गया, लेकिन तब हमारे सारे नागरिक जाग कर उनसे लड़े। तो ऐसा फिर ना हो, इसलिए आप अभी जाग जाइए। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए और बहुत सारा टॉपिक है, और हमारे देश में ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं ना। अभी जल्द में असम, यार कौन सी झील है, पूरी झील बदलने के मतलब वहां पर मैंने पढ़ा था, अब मैं इस पे उसको लगा दूंगा, वहां पर एक प्रोजेक्ट बनने वाला है। मतलब झील को हटाकर वहां पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, क्या वो डेवलपमेंट जरूरी है जो लाखों हजारों साल से अपने आप चली आ रही है? प्रकृति के साथ क्यों खिलवाड़ करें? आज पश्चिमी विक्षोभ क्यों आ रहा है?
सूरत में लगभग 300 मीटर समुद्र पीछे जा चुका है आज, और पृथ्वी की गर्मी लगभग 1.5 सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। इस बार 0.5 सेंटीग्रेड और बढ़ गया है। वृक्ष पेड़ पौधे धर्म के नाम पे काटे जा रहे हैं। नासिक में आप जाइए, बहुत सारे वीडियो आए हैं, उसमें 100 साल के पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या उसका दूसरा रास्ता नहीं बनाया जा सकता था? मध्य प्रदेश में ऐसे हुआ, केन बेतवा परियोजना। ऐसे चीज करिए ना कि जिससे किसी को अगर आप विकास करना चाहते हैं तो ऐसा विकास करें जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, जीव जंतु पेड़ पौधे किसी को ना। आपके पास इंजीनियर है, किस लिए वो पैसा लेते हैं? जाके वहां पर ग्राउंड पे देखें। जब जाएंगे ग्राउंड पे देखेंगे तो हर चीज का सोल्यूशन होगा। तो उसको जाके, बहुत सारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो आप लोग अपने आसपास की चीजों को लेकर आवाज उठाएं। आवाज नहीं उठा सकते तो प्रयास करिए कि किसी के लिए लड़ना नहीं है। बस वीडियो अगर हमारी कहीं लहजा ज़्यादा हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं आज बात बहुत कड़वी किया हूँ, बहुत गहरी बात, बहुत सोचने वाली बात। मैं किसी व्यक्ति विशेष से बिल्कुल नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष को बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने प्यारे भाइयों मित्रों आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए लड़ना, अंधभक्त बनना छोड़ दीजिए। कोई स्टार आपका नहीं है। बहुत सारी बात हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल करिए, रखिएगा। जय हिंद।